सुप्रभातम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। बच्चों देखिए, मैं आज आपको चित्र वर्णन बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे दो चित्र बने हैं, दोनों चित्रों के मंजूषा भी दिए हुए हैं। देखिए ये जो पहला चित्र है, ये जो बना हुआ है, इसमें देखिए लोग हैं, ठीक है। इसमें घूम रहे हैं, एक नदी है, नदी में दो बच्चे तैर रहे हैं, दो बतख हैं, कमल के फूल भी हैं, ठीक है ना। घर है, यहाँ पे वृक्ष हैं। तो देखिए ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये एक गांव का चित्र भी हम समझ सकते हैं, प्रातः काल का चित्र भी बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों देखिए, आपका जो मंजूषा दिया है, मंजूषा में ग्रामर से दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक गांव का चित्र है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर से फिलअप किए हैं ना, रिक्त स्थान हैं, ये सारे फिलअप हैं आपके यहाँ पे, ये मैंने फिल किए हैं और रेड कलर से लिखा है। तो देखिए बच्चों, पहला जो सेंटेंस है, डैश चित्रमस्ति, तो ये चित्र है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गांव ग्रामर से भरा, ग्रामर से चित्रमस्ति, गांव का चित्र है, ठीक है। तो फिर अगला देखिए, अत्र एका डैश अस्ति। अत्र जो है बच्चों, ये देखिए, ये इसका मतलब है यहाँ एक नदी है। तो यहाँ पर जो नदी है, ये इकारांत स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। तो अब स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने यहाँ एक का लिखा। अगर कोई पुल्लिंग होता है तो हम एकह लिखते हैं, कोई नपुंसक लिंग होता है तो एकम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये नदी वर्ड स्त्रीलिंग होने की वजह से मैंने यहाँ पर एक का लिखा। और अस्ति का मतलब एक के लिए होता है। बच्चों जो आप प्रथम लट लकार प्रथम पुरुष में पढ़ते हो ना, अस्ति स्तः सन्ति, तो बच्चों देखिए ये जो अस्ति एक के लिए होता है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, अगला जो तीसरा है, डैश तीरे जनः सन्ति। यहाँ पे तीरे का मतलब क्या होता है बच्चों, आपका तीरे का मतलब किनारे, है ना। तो नदी के किनारे, नद्या तीरे जनः सन्ति, नदी के किनारे लोग हैं। ये जो नद्या है, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। और सन्ति देखो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जनः बहुत सारे लोग हैं, मतलब तीन या तीन से ज़्यादा हो तो हम सन्ति लगाते हैं, ठीक है। तो लोग हैं तो जनः सन्ति, ठीक है। फिर अत्र जनाः चलन्ति, यहाँ लोग चल रहे हैं। अब जनः यहाँ पे फिर बहुवचन है, इसलिए हमने चलन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन लिया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, नद्याम कमलानि सन्ति। अब मैंने कमलानी को यहाँ फिल किया है, रिक्त स्थान में भरा है ना। तो ये देखिए, नद्याम मतलब नदी में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, कमलानी बहुत तीन कमल है ना, तो कमलानि सन्ति, नदी में कमल हैं। फिर देखिए अगला, अत्र कमलानि डैश, यहाँ पे मैंने एक संति भरा है, यहाँ मंजूषा से लेके, तो यहाँ जो हैं, यहाँ जो कमल हैं वो खिल रहे हैं। विकसंति का मतलब क्या होता है, खिलना। इसके बाद देखिए बच्चों, छठवां अगले, अत्र कमलानि विकसंति हो गया। फिर जले बालको तरतः, बालको मैंने यहाँ मंजूषा से लिया, जल में मतलब पानी में या जल में, ये जो आपका सप्तमी विभक्ति एक वचन है। बालको इसलिए क्योंकि देखो दो बच्चे हैं और हमने मंजूषा में बालको दिया है, तो जले बालको तरता, जल में बालक, दो बालक जो हैं तैर रहे हैं। तरतः द्विवचन वर्ड है, क्योंकि दो बच्चे हैं इसलिए यहाँ पे तरतः लगाया है। इसके बाद देखिए, नद्यः डैश वृक्षः सन्ति, नदी के किनारे, ठीक है। तीरे का मतलब किनारे हैं, वृक्ष हैं, नदी के किनारे वृक्ष हैं। और नद्यः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ठीक है। वृक्षा बहुवचन है, इसलिए हमने सन्ति लगाया। इसके बाद देखिए बच्चों, अत्र यहाँ कुटीरः फिलअप है, यहाँ जो कि हमने मंजूषा से लिया है। यहाँ झोपड़ी भी है, अपी का मतलब भी, जैसे आप अल्सो बोलते हैं ना, वही। और एक कुटीर है इसलिए अस्ति लगाया, तो यहाँ पर झोपड़ी भी है। फिर देखिए बच्चों, फिलअप है, द्वे वर्तिके अपि स्तः, यहाँ पे दो बतख भी हैं ना, तो जल में द्वे वर्तिके अपि स्तः, दो बतख भी हैं, ठीक है। तो दो बतख हैं इसलिए स्तः लगाया है।
तो देखिए इस प्रकार बच्चों आपका पहला चित्र वर्णन पूरा होता है। फिर देखिए अब मैं आपको दूसरा भी समझा देती हूँ। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति। अब देखो यहाँ मैंने क्या भरा है, जंतुशाला, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे मंजूषा में जंतुशाला दिया हुआ है। जंतुशाला का मतलब क्या होता है बच्चों, चिड़ियाघर यानी कि जू। ये जो चित्र है एक जू का है, एक चिड़ियाघर का है ना, जिसे हम संस्कृत में जंतुशाला बोलते हैं। तो इस चित्र में जंतुशाला है। देखो बच्चों हमने अस्मिन् चित्र लिखा है ना, तो जंतुशाला प्रथमा विभक्ति में लगा है और ये जंतुशाला जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, ठीक है। फिर जनाः जंतून् पश्यन्ति, जो लोग हैं जंतुओं को देख रहे हैं। अब हमने पश्यन्ति ही क्यों लगाया, क्योंकि जन बहुत सारे लोग हैं और जंतून यहाँ भरा है, जंतुओं को देख रहे हैं, पशुओं को देख रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों तो तीसरा है, यहाँ पे फिर रिक्त स्थान है, सिंहा अस्ति। तो हमने यहाँ से ले लिया पंजरके। पंजरके का मतलब पिंजड़ा। पंजरके सिंहा अस्ति, जो अपना पिंजड़े में शेर है या सिंह है। फिर देखिए आगे, अत्र एकः गजः डैश अस्ति। तो मैंने क्या भरा है, अपि। यहाँ आपके मंजूषा से अपि वर्ड लिया। यहाँ एक हाथी भी है, ठीक है। अपि का मतलब मैंने बताया ये क्या होता है, अपि का मतलब भी होता है, आल्सो। वृक्ष से अधा, देखो बच्चों जो अधा है ना, ये वृक्ष यहाँ पे षष्ठ अधा है ना, इसीलिए हमने वृक्ष में षष्ठी विभक्ति लगाई है। वृक्ष से अधा मृगो स्तः, वृक्ष के नीचे दो मृग हैं या हिरन हैं। अब दो हैं इसलिए स्तः लगाया है। जैसे बालका बालको बालका चलते हैं ना, वैसे मृगा मृगो मृगा, तो मृगो द्विवचन है। फिर आगे देखिए बच्चों, चित्रे एका डैश अस्ति। तो यहाँ मैंने बालिका भरा है, यहाँ से बालिका ले लिया, ठीक है। चित्रे एका बालिका अस्ति। अब बालिका स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ पर एका इसका विशेषण है। एका बालिका ये विशेषण है, एका विशेषण है और बालिका विशेष है। अब लड़की एक है इसलिए अस्ति लगा है। बालिका प्रसन्ना अस्ति, लड़की प्रसन्न है। अब एक लड़की है ना इसलिए अस्ति, और प्रसन्न है इसीलिए प्रसन्ना यहाँ लिखा गया है। तो अस्ति जो है हमने यहाँ से इसके आपके मंजूषा से ये शब्द चुना है। फिर एका महिला अस्ति, महिला को भी रिक्त स्थान पूर्ति की है, तो महिला भी हमने यहाँ मंजूषा से ही लिया है। एका महिला अस्ति, एक महिला है, तो एक का विशेषण है और महिला विशेष्य है। अब ये एक है इसलिए अस्ति लगा है। फिर देखिए, आकाशे खगाः उड्डयन्ति, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। तो मैंने क्या भरा है, खगाः, है ना। ये जो खगाः भरा है, ये देखो पक्षी उड़ रहे हैं ना, हैं जो, तो उड़ रहे हैं, बहुत सारे हैं इसलिए उड्डयन्ति, ठीक है। तो आकाशे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। फिर देखिए बच्चों मैंने लिखा स महिला मृगो पश्यति, वह जो महिला है, मैंने लिखा था ना एका महिला अस्ति, एक महिला। देखो बच्चों महिलाएं तो दो हैं, लेकिन ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा एका महिला अस्ति, क्योंकि वो दो हिरन के पास है, दो मृग के पास है ना। तो और वह दो जो महिला है वो दोनों मृग को देख रही है, तो मैंने इसीलिए लिखा एका महिला अस्ति स महिला मृगो पश्यति, वह महिला दो हिरन को देख रही है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है पहले मैंने 9th में लिखना था, लेकिन गलती से छूट जाने के कारण मैंने लास्ट में लिखा। तो बच्चों देखिए इस तरह से आपके ये दोनों चित्र वर्णन पूरे होते हैं और मेरे को आशा है कि आपको समझ भी आ गया होगा। और आप, क्योंकि मैंने आपको इसमें हर चीज़ बताई है कि क्यों हमने यहाँ पर ये शब्द लगाया है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछेंगे। और देखिए बच्चों मैंने ये जो दो चित्र वर्णन और दिए हुए हैं, जो कि मैं पहले आपको ये दोनों करा चुकी हूँ, ठीक है, और ये दोनों करा चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं लिखा है पहले ये, तो इसको भी लिख लेंगे, और जो दो मैं अभी समझाई हूँ इनको भी लिख लेंगे और इसे अच्छे से करिएगा, क्योंकि हमारे परीक्षा में ऐसे ये जो फिलअप है पूछे जाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया है, और आप अगर समझ में नहीं आएगा तो हमसे इसको निसंकोच पूछ लेंगे। धन्यवाद।